ABC पार्टनर है, इफ C रिटायर हो रहा है, ठीक है, C रिटायर कर दो, A और B डिसाइड फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो विल बी इक्वली। अब भाई जो पार्टनर बचे हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई देखो C रिटायर हो गया, और फिर जो बचे पार्टनर A और B कर रहा है, भाई बात कर रहा है आपस में, भाई देखो C तो चला गया, हमें C बना के अब हम दो बचे हैं, तो एक काम करते हैं, हम जो भविष्य का फ्यूचर प्रॉफिट है हमारा इक्वल रख लेते हैं। तो बी का अच्छा इक्वल रख लेते हैं भविष्य वाला, तो इसका मतलब नहीं रेशियो ना, बिल्कुल। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 के लिए अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए हम लेकर आए हैं चैप्टर का नाम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास एडमिशन कंप्लीट कर चुके हैं हम चैप्टर। आज हम रिटायरमेंट का पार्ट 1 करेंगे, और पार्ट वन में क्या क्या टॉपिक कवर होगा वो हम बताएंगे, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 लेकर 3 पार्ट में हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप कितनी अच्छी तरीके से चीजों को आप समझ रहे हैं, और जो चीजें आपको नहीं समझ में आती है आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस कमेंट का जवाब देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट क्या होता है, फिर पढ़ेंगे PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें गेनिंग रेशियो, और फिर हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री। इस हिसाब से पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले एक एक करके हम बात करेंगे, नो बकवास, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर बात। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चीजें क्या होती है, देखो फॉर्म में अभी आपने एडमिशन सीखा, पार्टनर आता है, नया पार्टनर एडमिशन हो गया। अब हो सकता है पार्टनर रिटायर होना जा रहा है पार्टनर, तो जाने के तरीके दो होते हैं, एक होता है रिटायर होना और एक होता है भगवान का प्यार हो जाना प्यारा हो जाना, जिसे हम कहते हैं डेथ। दो तरीके से जाते हैं, दोनों चैप्टर आप पढ़ेंगे। रिटायरमेंट का अगला चैप्टर डेथ ही है। तो रिटायरमेंट के प्रोसेस में क्या क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। मान लो ABC 3 पार्टनर है प्यारे बच्चों, रेशियो दिया हुआ है, इसी को ऑल रेशियो कहते हैं। C हो गया रिटायर, चला गया, तो बचा क्या रेशियो, मतलब पार्टनर क्या बचे, A और B, और उनकी ही रेशियो नहीं रेशियो कहलाए क्या। क्लियर है यहाँ पे। आई जब पार्टनर रिटायर हो रहा है प्यारे बच्चों, तो उसके कुछ राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं। क्यों होते हैं भाई, उसी फर्म में काम कर रहा है, फर्म को समय दिया है, तो उसको भी तो कुछ फर्म देगा ना यादगार के लिए, है। तो रिटायरमेंट जैसे कि आपने देखा हो गवर्नमेंट जॉब में कि भाई ये एज है, इस एज पे रिटायर हो जाएगा, तो जो पैसे मिले, उस पैसे से क्या करता है वो कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, कहता है कि भाई देखो मुझे रिटायरमेंट से जो पैसे मिलेंगे ना उसको मैं अच्छी जगह खर्च करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, ताकि मुझे वो यादगार बन जाए मेरा रिटायरमेंट का पैसा। तो ज़्यादातर जो रिटायरमेंट होते हैं, ज़्यादातर देखेंगे वो सब लैंड वगैरह, प्लांट्स वगैरह, बिल्डिंग, यही सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रिटायरमेंट अब प्राइवेट फर्म में हो रिटायरमेंट, तो क्या क्या कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा उसमें काम करने वाले भाई पार्टनर को। तो दो चीज़ें मिलती है प्यारे बच्चों, टू गेट हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म, मतलब क्या, फर्म की जो गुडविल है उसमें से जो उसका शेयर है वो गुडविल मिल जाएगा उसको, ठीक है, जिसे हम गुडविल वैल्यू बोलते हैं वो। दूसरा, टू रिसीव हिज कैपिटल अलॉन्ग विद शेयर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड अदर क्लेम्स, उनको अपना कैपिटल के साथ साथ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अनडिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो मिलेगा, है ना। तो जैसे कि आपने पार्टनर कैपिटल में हम एडमिशन पढ़ा था ना, जो पार्टनर को मिलेगा वही सब चीज़ हमें मिलना है इसे। अब आते हैं कि करके पढ़ते हैं सबसे पहले कि डेथ और रिटायर के अंदर गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो गेनिंग रेशियो में होगा। अब बात आती है गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेन करना। सैक्रिफाई रेशियो हमने पढ़ाया था एडमिशन में, भाई सैक्रिफाई करता, त्याग करना, गेन मतलब प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम गेनिंग रेशियो में ही डेथ और रिटायरमेंट के अंदर गुडविल को बांटेंगे। सर गेनिंग रेशियो निकालते कैसे, तो फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये समझ में आ गया। सर सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, तो भाई सैक्रिफाई रेशियो जब निकालते थे तो क्या था, ओल्ड माइनस न्यू था। आप बोलोगे सर ये तो हमें पता था, आप हमें उल्लू समझते हो क्या कि जब हमें पता नहीं होगा, पता था क्योंकि पहले आपने एडमिशन का पार्ट आपका हमने देख रखा है, वीडियो पता है। तो चलो भैया सैक्रिफाई रेशियो भी आपको पता है तो अच्छी बात है। तो गेनिंग रेशियो आपका फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, अपोजिट है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, PSR कुछ वैल्यू निकालना सीखेंगे प्यारे बच्चों इसके अंदर कि भाई हम कि चेंज इन द PSR एंड गेनिंग रेशियो, हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे और उसमें गेन रेशियो निकालना सीखेंगे। इसमें मान लो इसको अंदर मैंने केस बनाया, कुछ 3 केस में मैंने इसे डिवाइड करा है। तो देखो केस कुछ नहीं है, अब ये थोड़ा एक केस है तो जाकर सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ने जाएंगे, हैं एक केस फाइल करिए, एडवोकेट को बुलाएंगे, आयु भैया
कर दो जरा केस फाइल इस पे नहीं ऐसे नहीं होगा। इस पे क्या करना है, सिर्फ आपको केस का मतलब सिचुएशन क्रिएट कर, सिचुएशन है उसको हमने अलग अलग चीजों में बांट दिया है, इस सिचुएशन में ऐसा होगा, इस सिचुएशन में ऐसा होगा। तो केस फर्स्ट जो है आपका वो देखिए क्या है। केस फर्स्ट एबीसी ऑल पार्टनर, ठीक है जी, रेशो गिवन है ऑल रेशो। इफ सी रिटायर हो रहा चला गया, बचा हुआ पार्टनर ए बी ने रेशो दिया होगा, निकल गया 3:2 बचा ना जो रेशो। अब गेन रेशो कैसे निकालेंगे, तो सर आपको पता है गेन हमेशा कौन करेगा, जो बचा हुआ पार्टनर, ठीक है। देखो गुडविल भी जो रिटायरमेंट को रिटायर पार्टनर को मिलेगा वो देगा, बचा हुआ पार्टनर देगा गुडविल, है ना। तो देखो इसमें अब ए का शेयर गुडविल गेन रेशो निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। ए का न्यू क्या है 3/5 माइनस ओल्ड कितना है 3/6, एलसीएम लेके आता है ना सॉल्व करना, नहीं तो ऐसे कर लेते हैं 6 दिया 18 5 दिया 15, तो 18 माइनस 15, इसकी मतलब ऐसे कर दो 18, बहुत इजी मैथमेटिक्स, 15 और नीचे की मल्टीप्लाई कर लो, जब अलग अलग होता तब ध्यान रखिएगा। 3/30 इसका देख लो, 6 2 जा 12, 5 10 और 30, तो आंसर आपका आ गया 2/30। तो गेन रेशियो निकल के आ गया बेटा 3 और 2, ये रेशियो गेन रेशियो केस फर्स्ट का आ गया, ठीक। सेकंड केस में क्या कहता है देखिएगा, कंपेयर करेगा केस फर्स्ट सेकंड को। सेकंड में भाई ए बी सी पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है और ही शेयर डिवाइडेड इन द रेशियो 5:2। अब ये लाइन बोल दे, उस लाइन में नहीं था, इसमें लाइन में ऐसा लाइन अगर बोल दे किस सेकंड के अंदर ट्रीटमेंट कर देंगे। सी रिटायर हो रहा है और कह रहा है कि जो मेरा रेशियो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ए और बी में, किस रेशियो में 5:2 में, या कोई भी रेशियो बोल सकता है। तो जो ये करा ये गेन हुआ, क्या हुआ गेन, मतलब क्या ए और बी इसे प्राप्त कर रहे हैं, ए और बी क्या कर रहे हैं इस रेशियो को प्राप्त कर रहे हैं, तो यही क्या हो गया गेनी रेशियो हो गया। शॉर्ट ट्रिक अभी समझाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक में भी कैसे निकालते हैं गेनी रेशियो तीनों केस में, शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। ए टेकन फ्रॉम सी, सी का शेयर क्या है 1/6, उसका 5/7 ए ने ले लिया, ठीक है जी। बी भी लेगा सी का शेयर का 2/7 ले लिया जी, ओके। अब ए के पास शेयर क्या हो जाएगा, पहले वाला और प्लस जो इससे लिया, दोनों को प्लस करके आ गया। बी के पास पहले वाला जो अभी लिया हुआ गया, नी रेशियो निकल गया 26 वाला। अब इसका गेन रेशियो निकालने के जब बोलूंगा तुरंत आप निकालोगे कैसे भाई, न्यू माइनस ओल्ड, लॉन्ग पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक यही तो गेन करा उसने 5:2, अभी सिखाएंगे आपको। चलिए केस थर्ड क्या है, एबीसी पार्टनर है, इफ सी रिटायर हो रहा है, ठीक है, सी रिटायर कर दो, ए और बी डिसाइड फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो विल बी इक्वली। अब भाई जो पार्टनर बचे हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई देखो सी रिटायर हो गया, और फिर जो बचे पार्टनर ए और बी कर रहा है भाई, बात कर रहा है आपस में, भाई देखो सी तो चला गया हमें सी बना के अब हम दो बचे हैं, तो एक काम करते हैं, हम जो भविष्य का फ्यूचर प्रॉफिट है हमारा इक्वल रख लेते हैं। तो बी का अच्छा इक्वल रख लेते हैं भविष्य वाला, तो इसका मतलब न्यू रेशियो ना, बिल्कुल फ्यूचर इज कॉल्ड न्यू, तो भैया फ्यूचर रेशियो ही आपका न्यू रेशियो कहलाएगा। तो न्यू रेशियो 1:1 हो गया, मान लो इक्वल बोला तो 1:1 है, जो रेशियो बोलेगा वो रेशियो हो जाएगा। सर इसमें गेनी रेशियो कैसे निकालें, तो भैया गेनी रेशियो निकालने के लिए आपको मैंने बता रखा है बहुत ही प्यार से कि भाई ए का निकालते हैं तो न्यू माइनस ओल्ड होता है, तो न्यू कितना है इसका 1/2 और ओल्ड कितना है 3/6, 6 1 जा 6 2 3 जा 6 और ये 12 और 0/12, ये तो भैया कुछ नहीं करा अंडा। जाओ भैया बी का देखो 1/2 और बी का क्या है 2/6, 6 1 जा 6 2 2 जा 4 और 12 2/2। अब ये गेन कर रहा है, इसको मिल जाएगा जो भी। अब आता है शॉर्ट ट्रिक में, हम तीनों केस में कैसे गेन रेशियो निकालेंगे। शॉर्ट ट्रिक में जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन आएगा ना, पार्टनर गैप रिवोल्यूशन बैलेंस शीट, तो उसमें हम थोड़े करेंगे कि भाई गेन रेशियो निकालना है तो लंबा प्रोसेस कैलकुलेशन नहीं करेंगे ना, शॉर्टकट करेंगे ना। आप हमसे पढ़ रहे हो, झा सर के पास पढ़ रहे हो, VS2 में पढ़ रहे हो, वर्टेक्स स्पेस में पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, गेनिंग रेशियो नी रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा। अब जैसे केस फर्स्ट मैंने आपको पढ़ाया, अब केस फर्स्ट में जैसे ही आप करेंगे ना, केस फर्स्ट में ये है केस फर्स्ट। अब इसमें अगर हम बात करें, देखिए केस फर्स्ट में कि जो आपका नी रेशियो निकल के आया है और जो गेनिंग रेशियो निकल के आया है बहुत हार सेम, बहुत हार सेम। तो यही चीज मैंने आपको बताया कि भाई शॉर्ट ट्रिक में कि जो केस फर्स्ट होगा उसमें जो गेन रेशियो होगा नी रेशियो होगा, केस सेकंड में ही शेयर डिवाइडेड, जो डिवाइड करता है ना 5:2 वही गेन रेशियो हो जाएगा। थर्ड में आपको फाइंड आउट करना होगा, थर्ड तो इजी है, वो तुरंत फाइंड आउट हो जाएगा, उसमें तो कुछ
है ही नहीं। अब आइए रेशियो निकालते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि आर एस आर पार्टनर, आर एस आर पार्टनर है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चीजें देखो। चलो आर एस आर पार्टनर, ठीक है भैया पार्टनर है। प्रॉफिट रेशियो दे रखी है 2/5, 2/5, 1/5। अब देखो नीचे की चीजें अगर सेम है तो दिक्कत नहीं है, अगर नीचे की चीजें सेम नहीं है तो पहले सेम करना होगा, उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा कि भाई नीचे की चीज सेम कैसे होगी। तो उसके लिए क्या करना होगा कि मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर 1/2, 3/4 और 2/3 हो तो क्या करोगे। अगर आप देखो तो इससे आप देखो तो सब में क्या चीज़ को बना सकती है। अगर मैं बात करूँ तो ये 4 है ना, इसको मैं 4 बना सकता हूँ, 2 से मल्टी ऊपर नीचे करके इसे भी 4 बना सकता हूँ। तो जो बड़े डिजिट है उसी को आप बेस बना के सबको कैलकुलेशन कर लोगे तो 2, 4, 3/4 और 4/4 नीचे सेम आ गया तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 2, 3 और 4। इस हिसाब से करा जाता है जो नीचे सेम ना हो। अब जो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 to 1 आ गया। और कह रहा है कि एम रिटायर हो रहा है और डिसाइड हो रहा है कि ही शेयर टेकन बाय आर एस 1:2। कौन सा केस हो गया, सेकंड केस हो गया कि भाई जो एम रिटायर हो रहा है और इसका शेयर को आर और एस ले रहे हैं 1:2 में, तो न्यू रेशियो बताओ क्या होगा। तो देखो ये सेकंड के हिसाब से करना करेंगे हम। आर टेकन फ्रॉम एम, एम का 1/5 मल्टीप्लाई 1/6, 3, 1/15 आ गया। एस का भी निकाल लेंगे 2/12 आ जाएगा। अब सर न्यू रेशियो निकाल लेंगे। तो देखो भाई तो इनके पास बात करूं आर का तो पहले कितना था 2/5 और अब कितना आया 1/15, दोनों को प्लस कर दूंगा ये निकल के आ जाएगा। अगर मैं एस की बात करता हूं तो पहले कितना था एस का 2/5, अब कितना एस ले लिया 2/15, इनको प्लस करके 40/15, मतलब 35-40 को काट देंगे एक ही टेबल से, 7 और 8 इसका रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं जनरल एंट्री प्यारे बच्चों। तो मतलब अभी आपने न्यू रेशियो निकालना, गे रेशियो निकालना सीख लिया, एक क्वेश्चन करवा दिया हूँ, बाकी क्वेश्चन आप घर पे कर लीजिएगा, टीएस अग्रवाल से कर लीजिएगा, डीएस गोयल से कर लीजिएगा, किसी से भी कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब जनरल एंट्री की बात करते हैं प्यारे बच्चों, गुडविल की जनरल एंट्री आप कैसे करेंगे। ठीक है आपको पता है कि जो रिमेनिंग पार्ट है मैंने डेबिट को लिखा क्योंकि आपको पता है गेन का मतलब क्या होता है। भाई देखो जो भी पार्टनर गेन करता है तो सेक्रीफाई करना, त्याग करना है ना। गेनिंग का मतलब क्या है कि भाई वो गेन कर रहा प्राप्त कर रहा है तो वो डेबिट पे जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट करेगा और रिटायरमेंट पार्टनर क्रेडिट होगा, काम करता। अब गुडविल के लिए एक एग्जांपल दिखाइए सर, देखिए गुडविल वैल्यूड अगर दिया हो, फर्म की गुडविल होती है 1000 और जो पार्ट रिटायर हो रहा हो उसकी गुडविल निकालोगे, रिटायरमेंट पार्टनर गुडविल बस चीज आ रहा है तो उसकी गुडविल कैसे निकलेगी। जो गुडविल वैल्यूड है मल्टीप्लाई उसके शेयर से, मल्टीप्लाई उसके शेयर, जो भी शेयर है मान लो जो भी शेयर आएगा, मान लो 1/2 ही है तो 1000 1/2 मतलब क्या आ गया 500। और ये 500 को बांटेंगे किस में, गेनिंग रेशियो में, हम क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आइए 500 कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर, मतलब अगर जो बचा हो ए और बी ये देगा, किसको देगा ये सी को देगा, है ना। तो इसकी ही जनरल एंट्री आपको ये है रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरमेंट पार्टनर। अब इसका एक क्वेश्चन भी हम करके देख लेते हैं। देखो जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है ये देखिए ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है 14, थोड़ा सा छोटा कर दो, देखो 14 क्वेश्चन कैसे सवाल कह रहा है कि अर्पणा और मनीषा एंड सोनिया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1, ये 3 दे दिया भाई, ए एम एस शॉर्ट में 3:2:1। और मनीषा क्या रिटायरमेंट हो रहा है और फर्म की गुडविल दे रखा है 1,80,000 और अर्पणा एंड सोनिया डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट विल बी 3:2, मतलब क्या वही केस स्टार्ट आ गया फिर तो इसका मतलब कि बचे हुए पार्टनर ने फ्यूचर प्रॉफिट सोच लिया है 3:2, तो मतलब वो नी रेशियो दिया हुआ है हमारे पास से 3:2 में। अब पास द जनरल एंट्री का रेशियो, अब हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो ठीक है भाई। सबसे पहले हमें क्या निकालना है गेनिंग रेशियो, क्योंकि भाई गुडविल बांटना है जनरल एंट्री करना तो गेनिंग रेशियो निकालना तो पड़ता है भाई। तो ए और एस रिमेनिंग पार्टनर ए और एस है तो आप गेनिंग रेशियो निकालने की बता रखा मैंने, न्यू माइनस होल्ड कर दीजिए, न्यू कितना ए का 3/5
ओल्ड कितना 3/6 है, सॉल्व करके 3/30। एस का न्यू 2/5 माइनस ओल्ड, सॉल्व करके 7/30, मतलब 3 और 7 इसका गेन रेशियो निकल गया। दिख रहा है नहीं दिख रहा है पहले मुझे बताओ, दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है, 3 और 7 निकल गया। अब बात आती है कि सर एक गेन रेशियो निकल गया, अब इन गेन रेशियो को हम बांटेंगे। भाई हमारे पास एम जो था उसको गुडविल कितना आएगा, पूरे फर्म की गुडविल 1,80,000, एम का शेयर 2/6, करेंगे सॉल्व 60,000। अभी 60,000 को 3 और 7 में बांटा है सर, तो कितना कितना आया सर, 18,000, 42,000। सर कैसे आएगा, बांटा सिखाओ हमें। तो देखो भाई सबसे पहले बहुत तरीके हैं इसके, है ना। एक तो मेरा तरीका क्या है कि भाई 3 और 7 को प्लस कर दो, 3 और 7 को कर दो प्लस कर दो, 3 और 7 को जैसे ही प्लस करोगे, देखो 3 और 7 को प्लस करा कितना आया 10, इस 10 को बांट दो, 60,000 से डिवाइड मार दो, तो 6,000 आ गया एक बंदे का, एक शेयर का मतलब। अब हमें 3 का निकालना है तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना जाएगा 18,000, और 7 का निकालना मल्टीप्लाई 7 करेंगे कितना जाएगा 42,000, तो 18 42 आ गया। एंट्री करेंगे तो जो रिमाइंडिंग पार्ट में डेबिट बताया था, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 18, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 42, टू एम कैपिटल 60,000, नरेशन बिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल एज रिटायर्ड। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। और एक तरीका और है फिर, अगर तुम्हें ऐसा नहीं पता तो तुम्हें सिंपल भी करना तो सिंपल कर लो कि भाई जो 60,000 है हम ए का निकाल रहे हैं, तो भैया ए का शेयर कितना है 3/10, 0 से 0 क्या 6 18, 18,000 आ गया। सर बी का निकाल लें 60,000, 7/10, 0 से 0 क्या 6 7 42,000 आ गया। लो अब आपको जो सही लगे आप उससे कर लो, ठीक है। चलिए अब आता है और जनरल एंट्री है इसमें। जनरल एंट्री जैसे कि मान लो कुछ चीजें होती है, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कोई रिजर्व वगैरह है, ये सब चीजों को हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब एडिशन बनाते हैं प्यारे बच्चों, तो वहाँ हम बांटते हैं। अब उनकी जनरल एंट्री करनी है। देखो हर चैप्टर की जनरल एंट्री आपको करना सिखाएंगे। देखो जनरल एंट्री अभी मैंने इसमें चैप्टर में पहले सिखा दिया है, लेकिन मैं हमेशा जनरल एंट्री क्या करता हूँ, पहले बनवाता हूँ अकाउंट्स, लेजर सिखा देता हूँ सारा, उसके बाद लेजर के बिहाफ पे मैं जनरल एंट्री आपको करवा दूंगा। और बहुत ही ईजी तरीके से होगा, रटना बिल्कुल नहीं है। वैसे मैं इसमें भी आपको पहले अकाउंट ही सिखा रहा हूँ। देखो ये सब जो भी जनरल एंट्री है, जनरल रिजर्व की, प्रॉफिट लॉस, इन्वेस्टमेंट, वर्कमैन कंपनसेशन, सबकी इसकी जनरल एंट्री करने से पहले मैं आपको बताऊंगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डिस्कस करते हैं। आपको ऐसे पता है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऐसे बनता है कि पार्टनर की बैलेंस बीडी आ गई, जनरल लेजर बांट दिया, आईएफआर बांट दिया, डब्ल्यूसीआर बांट दिया, और ये सब चीज़ें किसमें बढ़ती है, ये सब चीज़ें किसमें बढ़ती है पहले बच्चों, पहले बताओ जल्दी जल्दी। ये सब चीज़ें बढ़ती है ऑल रेशियो, सब चीज़ें बढ़ जाती है। बैलेंस शीट में अगर कोई प्रॉफिट लॉस दे रखा हो वो आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दे रखा हो, सस्पेंस, वो आ जाएगा, इधर आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ गया, बैलेंस शीट से पार्टनर कैपिटल अपोजिट में ट्रांसफर हो गया। अब सर इसकी जनरल एंट्री करनी, देखो जनरल एंट्री करने का तरीका, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में जा रहा है और ये डेबिट में जा रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो बैलेंस बीडी होता है, बैलेंस बीडी, इसका जनरल एंट्री, इसकी जनरल एंट्री हम नहीं पास करते, ध्यान रखते, तो ओपनिंग बैलेंस होता है इसलिए। अच्छा बाकी जनरल रिजर्व, आईएफआर, ये सब किस में आ रहा है, डेबिट में, और पार्टनर कैपिटल किस में आ रहा है, क्रेडिट में। तो ये डेबिट टू पार्टनर कैपिटल यहाँ आके ये देखो, देखो जनरल रिजर्व डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट लॉस डेबिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व डेबिट हो रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो रहा है टू पार्टनर कैपिटल। अब बताओ वहां से समझ में नहीं आ गया ना, है इसे याद करने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए जनरल एंट्री पर ध्यान, मतलब कि वो ज्यादा भयावह मत बनाना, आराम से हो जाएगा जनरल एंट्री। चलिए अब अगले वाले पार्ट देखिए, पार्टनर कैपिटल डेबिट में टू में ये आ गए, टू में ये आ गए ना, यहाँ देखो, यहाँ देखो पार्टनर अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आ गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो हाँ समझ में आपको आ गया जी कि भाई आराम से हम जनरल एंट्री कर सकते हैं जब हमें लेजर पता हो, लेजर में जो कौन चीज कहाँ ट्रांसफर हो, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। एक क्वेश्चन है, जनरल रिजर्व दे रखा है 5,000 का, दिख रहा है नहीं दिख रहा, पहले मुझे ये बताओ आप, दिख रहा है ना, जनरल रिजर्व दे रखा है आपका 5,000 का, और WCR 10,000 का, प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस 20,000 का, ABC पार्टनर है 2:1 में, और जनरल एंट्री पास हो, आराम से कर लेंगे सर, क्या दिक्कत है। सबसे पहले जनरल रिजर्व में मार दो एंट्री कि भाई जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना, डेबिट हो गया, और टू में क्या आ जाएगा, तीनों पार्टनर का नाम,
रेशियो क्या है इसकी 2:1। तो ये 5000 को अगर हम बांटें तो 2000 2000 1000, तो ये 5000 लिख दो, यहाँ पे 2000 2000 और 1000। नरेशन आपको खुद लिखना है। नरेशन के बाद अब आइए WCR। सर WCR मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको तो भैया पूरा फुल फॉर्म लिखना पड़ता है पेपर में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। ये कितना है 10,000, और 10,000 को आप बांट दो दो एक में, तो भैया 4,000 4,000 और ये क्या आ जाएगा 2,000। अब क्या है प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस जो 20,000 का है। अब भैया प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस है, अब देखो एक चीज़ बता दूँ, ये प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस मैंने यहाँ देखो प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट बैलेंस ही वाला ही इधर ट्रांसफर होता है इधर की तरफ, अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसीलिए आप यहाँ चीज़ देखो, यहाँ पे भी है नीचे में भी है, तो ये वाला आपका क्रेडिट वाला है, ये वाला डेबिट वाला है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो अब यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम लिख देते हैं कि भाई ये डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस। तो इधर की तरफ आ जाएगा पार्टनर कैपिटल में, मतलब 2 में आ जाएगा, तो पार्टनर क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, पार्टनर क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, पार्टनर को डेबिट कर दीजिए। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना। और 2 में क्या आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस। कितने का है 20,000 का, 20,000 का है, कितना जाएगा 8,000 8,000 और 4,000। इस हिसाब से आपकी जनरल एंट्री भी क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो कितने आसान तरीके से मैंने आपको जो भी टॉपिक करवाया था इसमें पढ़ाया था, रिटायरमेंट क्या होता है, प्रॉफिट से रेशियो निकालना सिखा दिया आपको, गेन रेशियो निकालना सिखा दिया आपको, जनरल एंट्री करनी सिखा दिया आपको, और जनरल एंट्री का तरीका भी सिखा दिया, गेन रेशियो निकालने का शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दिया। अब बताओ कुछ चीज़ें ऐसी है जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, अगर नहीं आई है तो कमेंट करना, नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में हम उसको सॉल्व करेंगे, और पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। पार्ट 1 की वीडियो देखें और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों तक पहुँचाना ताकि उन्हें हेल्प मिले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए थैंक यू।